नमस्कार। और आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं जावा स्क्रिप्ट में ऑपरेटर को हम किस तरीके से यूज़ करते हैं, क्या क्या ऑपरेटर होते हैं और किस तरीके से इनकी प्रेसिडेंस होती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले पॉइंट के साथ। यहाँ पर बात की गई है जावा स्क्रिप्ट में आपके अर्थमेटिक ऑपरेटर जो होते हैं वो क्या होते हैं और कैसे इस्तेमाल होते हैं। तो बचपन से ही अगर मैथ से हमारा जुड़ाव रहा होगा, जो कि रहा ही होगा दूसरी तीसरी में भी, तो प्लस माइनस जैसी साइन हम देखते हैं। ये सारी चीजें हमारी अरिथमेटिक ऑपरेटर के अंदर आती हैं। जैसे देखिए प्लस माइनस इंटू, और ये एक्सपोनेंट पावर निकालने की है। फिर उसके बाद डिवीजन है, मॉड्यूलस है, इंक्रीमेंट है और डिक्रीमेंट है। अब हो सकता है ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वाला ऑपरेटर जो कि सबसे लास्ट में है वो आपने ना देखा हो, बाकी सब आपने देखा होगा। इसका किस तरीके से यूज होता है वो भी आपको पता होगा कि दो नंबर को जोड़ना हो तो प्लस ऑपरेटर, माइनस करना हो तो माइनस ऑपरेटर। मतलब दो नंबर के बीच में अगर कोई ऐसी चीज करनी हो जो अर्थमेटिक से रिलेटेड है तो इन ऑपरेटर का इस्तेमाल किया जाता है। कैसे होता है इसका एक बेसिक उदाहरण यहाँ पर मैंने दिखाया है कि सबसे पहले आपको x लेना है 10, फिर y लेना है 20, फिर मैंने क्या लिया z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और फिर z को प्रिंट करा लिया। तो यहाँ पर देखिए क्या आउटपुट आएगा। x में 10 है, y में 20 है, और z में अगर x प्लस वाई करेंगे मतलब 10 प्लस 20 आ जाएगा 30। और इस z की वैल्यू को क्या कहा गया है, जहां पर आईडी डेमो है मतलब यहां पर प्लेस कर दिया जाए। तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, वहां पर 30 आ जाना चाहिए, जो कि वेब पेज में भी साफ साफ दिख रहा होगा। 30 हमारा आउटपुट, ये देख रहे हैं यहाँ पर आ रहा है। एकदम आसान सी चीज है। इसी तरीके से माइनस करना हो तो यहाँ पर हम माइनस कर सकते हैं, इंटू करना हो तो यहाँ पर हम इंटू की साइन लगाकर इंटू भी कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। जैसे इंटू किया तो 300 आ गया, क्यों? क्योंकि क्या मल्टीपल हुआ है, 20 में 10 का गुणा करेंगे तो 200 हमारा आ ही जाएगा। इसके बाद आगे की तरफ बढ़ें तो यहाँ पर बात की गई है एक्सपोनेंशियल की। एक्सपोनेंशियल क्या होती है, पावर वाली बात हो जाती है। तो इसको थोड़ा सा एक सेकेंड, छोटी वैल्यू में लेता हूँ। मैं लेता हूँ 3, और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 2, और यहाँ पर मैं एक्सपोनेंशियल वाला यूज करता हूँ। तो 3 की पावर 2 कितना आना चाहिए, चलिए यहाँ पर देखते हैं। 3 की पावर 2 करेंगे तो हमारा जो जवाब होगा वो 9 होगा, जो कि यहाँ पर आ रहा है। कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, यहाँ तक तो आसानी से समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से आप डिवीजन कर सकते हैं। फिर मॉड्यूलस की बारी आती है। अब यहाँ पर समझिए मॉड्यूलस क्या होता है। तो मॉड्यूलस से हम रिमाइंडर फाइंड करते हैं। जो बचा हुआ है वो रिमाइंडर यहाँ पर आ जाता है। एक बार देखते हैं इसको किस तरीके से काम करता है। तो मैंने x में मान लो ले लिया 15, और या मैं ले लेता हूँ 17 ले लेता हूँ, और यहाँ पर 3 ले लेता हूँ, और यहाँ पर मैं मॉड्यूलस की साइन लगाता हूँ। और जब इसको मैं सेव करता हूँ और यहाँ पर जाकर मैं, सॉरी एक सेकेंड, इस टैब में जाकर जब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर हमारा जो जवाब है वो 2 आ जाता है। ठीक है, ये गलती से खुल गया था, इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा जवाब 2 आ जाता है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आया होगा कि सर यहाँ पर 2 कैसे आ गया। तो वही चीज़ जो मैंने बताया, यहाँ पर रिमाइंडर फाइंड होता है। जो बचा हुआ है आपका वो फाइंड होता है। जब 3 से 17 को भाग देंगे तो आपका क्या होगा, 15 तक तो वैल्यू जाएगी, लेकिन 2 आपका बच जाएगा। सॉरी मैं माउस से लिख रहा हूँ और ये सही से काम नहीं कर रहा है कुछ। तो यहाँ पर 2 आपका बच जा रहा है। तो 2 रिमाइंडर, जो भी रिमाइंडर आता है वो यहाँ पर जवाब में आता है। जैसे मैं यहाँ पर एक सेकंड के लिए मैं यहाँ पर 18 कर दूं। अब 18 तो 3 से पूरा कट जाएगा ना। ठीक है, 3 की टेबल में 18 आता है। तो यहाँ पर जब हम काउंट करेंगे तो 0 आ जाएगा। अगर 19 ले लेंगे तो कितना आएगा बताओ। 19 लेंगे तो 1 बच रहा है। 18 18 पूरा कट गया और 1 बचा। अगर 1 बच रहा है तो यहाँ पर रिफ्रेश करने पे आपको 1 देखने को मिलेगा। एक सेकंड, इसको सेव नहीं किया था मैंने। चलिए, रिफ्रेश किया यहाँ पर हमने, और यहाँ पर 1 हमें देखने को मिल गया। तो ये क्या फाइंड करता है, लिखा भी हुआ है, ये रिमाइंडर आपका फाइंड करता है। उसके बाद इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है, चलिए ये भी चीज ध्यान से देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने मान लीजिए लिख दिया x प्लस प्लस, और यहाँ पर मैंने प्लस की साइन लगा दी। तो जनरली अगर हम 19 में 3 जोड़ेंगे तो हमारा 22 आना चाहिए। तो इस चीज को सॉल्व करते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या 22 आ रहा है। नहीं, ऐसा नहीं हो रहा होगा, यहाँ पर 23 आ रहा होगा। क्यों आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने प्लस प्लस ऑपरेटर यूज किया है, जो कि कहता है वैल्यू को एक बढ़ा दो। वैल्यू को क्या करो, एक बढ़ा दो। इसी तरीके से अगर माइनस माइनस हमने यूज किया होता तो वैल्यू एक घट जाती। 19 में एक घटेगा तो 18 हो जाएगा, 18 में 3 जुड़ेगा तो 21 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जवाब क्या आना चाहिए, 21 आना चाहिए, जो कि 21 आ रहा है। और इस चीज को हटा देंगे तो ये सिंपल सा क्वेश्चन हो जाएगा 19 में 3 जोड़ने का। और 19 में 3 जोड़ेंगे तो सब लोग को पता है कि हमारा 22 ही आएगा।
कोई प्रॉब्लम यहाँ तक तो आपको मेरे ख्याल से नहीं हो रही होगी, ठीक है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। जावा स्क्रिप्ट में असाइनमेंट ऑपरेटर की बात की गई है। अब असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, तो इसमें आपने सबसे पहला ऑपरेटर तो देखा ही होगा, इज इक्वल टू की जो साइन होती है वो असाइन करती है वैल्यू, वो तो आपने देखा ही होगा। अगर x इज इक्वल टू वाई लिखा है तो x में y की वैल्यू आ जाएगी, इसमें तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। लेकिन जब इन सारी चीज़ों को आप देखते होंगे तो ये थोड़ा सा डिफरेंट लगता होगा, लेकिन एक बार समझेंगे तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए प्लस इज इक्वल टू की अगर बात करें तो इसका मतलब होता है x इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस इज इक्वल टू वाई लिखा है तो क्या मतलब हुआ, x इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ये कुछ भी नहीं है, इस चीज का ये शॉर्ट फॉर्म है, इसको शॉर्ट में यहाँ पर लिखा गया है और कुछ भी नहीं है ये। चलिए एक करके देखते हैं तो बाकी सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हमने वैल्यू ली हुई है और यहाँ पर हम लिखते हैं x इज इक्वल टू, एक सेकेंड सॉरी, y प्लस इज इक्वल टू एक्स। अब इस चीज का मतलब क्या है, इस चीज का मतलब है y इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स, ठीक है। y प्लस एक्स मतलब 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5। अब हमारे y में क्या वैल्यू है, 5 है, और x में क्या वैल्यू है, 2 है। तो x प्लस वाई मतलब 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 7। अब इसको हम प्रिंट कराएं, अगर यहाँ पर हम आउटपुट देखें तो यहाँ पर हमारा 7 जो है, एक सेकेंड मैंने इस चीज़ को सेव नहीं की थी, हमने इस चीज़ को जब रिफ्रेश कराया तो हमारा 7 आउटपुट आ गया। इसी तरीके से बाकी सारी चीज़ें भी हैं कि अगर माइनस इज इक्वल टू लिखा होगा तो इसका मतलब हो जाएगा x इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। इसी तरीके से बाकी सारी साइन भी काम करेगी, काम वही होगा, मॉड्यूलस लगाया तो रिमाइंडर होगा, पावर निकालना होगा तो आपका इस तरीके की साइन लगी होगी एक्सपोनेंट निकालने के लिए, कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। फिर बात आती है कंपैरिजन ऑपरेटर की। देखिए कंपैरिजन ऑपरेटर की एक खासियत है कि यहाँ पर ट्रू और फॉल्स में जवाब आता है। जैसे देखिए यहाँ पर मैं पिछले ही सवाल में एक छोटा सा बदलाव करता हूँ, और यहाँ पर मैंने क्या किया, ये हमारा प्रोग्राम है सिंपल सा, और मैंने लिख दिया x इज लेस देन वाई। तो x y से छोटा है, क्या ये चीज़ ट्रू है या फॉल्स है। देखिए यहाँ पर हमारा जवाब आ जाएगा ट्रू में, क्योंकि जो x वाली वैल्यू है वो 2 है, y वाली 3 है। तो x जो है छोटा है, ये चीज़ ट्रू है, तो यहाँ पर ट्रू आ जा रहा है। इसी तरीके से सारे कंपैरिजन ऑपरेटर चलते हैं। और यहाँ पर देखिए नॉट इक्वल टू की बात अगर की जाए, देखिए इक्वल टू की बात की गई तो समझ में आ गया, नॉट इक्वल टू की बात की गई तो भी आप समझ रहे होंगे क्या चीज़ की जा रही है। अगर ग्रेटर देन की बात की जाए, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू। और टर्नरी ऑपरेटर में क्या होता है कि जब आप जैसे 3 चीजें करना चाह रहे हो, मतलब कंपेयर करने के बाद अपने हिसाब का आउटपुट लाना चाह रहे हो, तो इसका यूज होता है। आगे इसको आप समझ जाएंगे। एक नई चीज आपको दिख रही होगी, ट्रिपल इक्वल टू। ट्रिपल इक्वल टू क्या करता है, दोनों चीज चेक करता है। सबसे पहले वैल्यू चेक करता है, उसके बाद टाइप चेक करता है। और डबल इक्वल टू जो होता है वो वैल्यू चेक करता है, ठीक है, सिर्फ चेक करेगा इक्वल है कि नहीं। तो यहाँ पर वैल्यू और टाइप दोनों चेक हो रहा है, इस चीज़ को याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछी जाती है। आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। लॉजिकल ऑपरेटर की बात की जा रही है, तो जिन लोगों ने फिजिक्स पढ़ा होगा उनको पता भी होगा एंड और नॉट टाइप के ऑपरेटर होते हैं। और इसमें जो है जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वैल्यूज़ जो है कंपेयर करके दो वैल्यूज़ पे डिपेंड करता है हमारा आउटपुट, एंड और में, और नॉट में तो जस्ट रिवर्स आता है। इसके भी सवाल हम आगे देखेंगे तो इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। फिर बात कर रहे हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस की। हमने जब पढ़ा होगा तो बॉडमॉस रूल भी पढ़ा होगा कि अगर आपका डिवीजन है और प्लस है या ब्रैकेट है और उसके अलावा कोई साइन है तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ये प्रेसिडेंस कहलाता है कि अगर कई सारे ऑपरेटर्स हैं तो उसमें से पहले सबसे कौन सा ऑपरेटर सॉल्व हो। यहाँ पर देखिए आपका x इज इक्वल टू 100 प्लस 50 इंटू 3 लिखा हुआ है। जब इस चीज को सॉल्व करेंगे तो रूल क्या कहता है, सबसे पहले मल्टीप्लाई करिए, फिर आपको सम करना चाहिए, मल्टीप्लाई के बाद ही सम आ जाएगा। इसी चीज को प्रेसिडेंस कहते हैं कि कौन सा ऑपरेटर पहले सॉल्व होगा। यहां पर देखिए लिखा हुआ है मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन हैव हायर प्रेसिडेंस देन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। मतलब मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का हायर प्रेसिडेंस है, ये पहले सॉल्व होगा एडिशन और सब्ट्रैक्शन की तुलना में। इसके बाद यहां पर देखिए बात की गई है, अगर इस तरीके से लिखा रहेगा तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना होगा, उसके बाद मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि जो ब्रैकेट की प्रेसिडेंस है वो सबसे ज्यादा होती है। मैथ में ये चीज आपने देखी होगी। और आगे एक चार्ट भी बना दिया गया है कि किसकी प्रेसिडेंस ज्यादा है। जैसे देखिए यहाँ पर इसकी वैल्यू 21 है, तो मतलब ब्रैकेट की प्रेसिडेंस सबसे ज्यादा है। उसके बाद इन सब की प्रेसिडेंस 20 है, मतलब इन सब की प्रेसिडेंस आपकी बराबर है। आगे की तरफ बढ़े तो इस तरीके से पूरा चार्ट मैंने दे दिया है कि किस चीज की प्रेसिडेंस कितनी ज्यादा है, किस चीज की प्रेसिडेंस कितनी कम है, जिसको एक बार आप ध्यान से देख लीजिएगा ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको आसानी हो।
फिर डेटा टाइप की बात है जिसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, इससे रिलेटेड थोड़े से सवाल लगा देंगे तो आपका डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा। फिर भी कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, हम आपके हर डाउट सॉल्व करेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।